हेलो फ्रेंड्स, तो आज का पहला प्रश्न है। एक ट्रक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। समान समय में समय सेम है। ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने वाली कार की औसत गति क्या होगा, वो आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ से पहले हम पता कर लेते हैं कि ट्रक जो है वो कुल कितनी दूरी तय किया 12 घंटे में 70 की स्पीड से। तो यहाँ से अगर पहले हम दूरी निकालते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ट्रक का स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर और कितना समय लिया, 12 घंटा। तो 12 घंटा में कितना दूरी तय किया ट्रक, तो 12 सत्तर 84, यानी कि 840 किलोमीटर की दूरी ट्रक किया है। अब आगे प्रश्न बोला गया है कि समान समय, समय सेम है वही 12 घंटा, ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया, कौन, कार। अब जो दूरी होगा, ट्रक दूरी तय किया 840 किलोमीटर, ऐसे 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगी अगर कार यही 12 घंटा में, तो कार का स्पीड क्या होगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ से आप देखिए ओरिजिनल डिस्टेंस क्या होगा दूरी जब कार तय करेगी, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 0 4 2 6 8 1 9, 960 किलोमीटर की दूरी आप तय करेगी समान समय, यानी कि समय वही 12 घंटा रहेगा। तो यहाँ 12 8 96, तो 80 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो कुछ नहीं किया हम, ट्रक का स्पीड था 70 किलोमीटर पर आवर, अब समय था 12 घंटा। यहाँ से हम पता कर ले ट्रक कितनी दूरी तय की, तो 840 किलोमीटर। अब आगे का था समान समय, यानी समय सेम है 12 घंटा, 120 किलोमीटर अधिक दूरी, यानी कि ट्रक की 840, तो उससे 120 किलोमीटर अधिक दूरी कौन तय करेगा, कार। तो कितना हो गया, 960 किलोमीटर। अब इसी दूरी को 12 घंटा में तय करेगा तो स्पीड कितना होगा, 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, खाना पकाने के तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। खाना पकाने के तेल के उपयोग में एक परिवार को कितने प्रतिशत कटौती करनी चाहिए ताकि इस गणना में व्यय में वृद्धि ना हो, यानी कि एक्सपेंडिचर में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं हो। तो यहाँ देखिए 25% का वृद्धि कर रहा है, तो इसको हम 2-3 तरीके से बताएंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिएगा। 25% का मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब बट्टे 100, तो 25/100। तो यहाँ से काटिएगा तो 25 से कम 25, 25 को 100, यानी 1/4। जो नीचे में रहता है बेस में, उसको हम बेस में जो रहता है उसको मतलब टोटल मानते हैं। तो 4 का चीज़ है, 1 का वृद्धि हो रहा है तो 5 होगा। आप कहता है कि कितने % का कटौती करना चाहिए, तो 5 से 4 हो रहा है, कितना कटौती कर रहा है, 1 का कटौती कर रहा है, किस पे, तो 5 पे, गुना 100। तो 5 से 100 कितना बार में कटेगा, 20। तो इस आंसर क्या होगा, 20%। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 20%। तो ऐसे रहा बिल्कुल बेसिक से। अब इसको फॉर्मूला से कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि कितना % कमी करना चाहिए कटौती, तो कमी % बराबर ये फॉर्मूला, तो आप इसे याद रखिएगा अगर इसे आपको समझ में नहीं आता है। तो कमी % बराबर होता है वृद्धि, वृद्धि बट्टे 100 प्लस वृद्धि गुना 100। इसको याद रखिए, कमी % बराबर। अगर वृद्धि % रहता तो क्या करते, कमी बट्टे 100 माइनस कमी, या माइनस है गुना 100, बस इन दोनों को आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जिस तरह यहाँ पे क्या 25% की वृद्धि कर रहा ना, तो हमें देखिए 25% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 25 अब बट्टे 100 में 25 फिर जोड़ देंगे गुना 100, तो 25 बट्टे 125 गुना 100, तो 25 पंचे 125, 5 से 100 20 बार में, तो 20% का कमी करना पड़ेगा, कटौती करना पड़ेगा उस परिवार को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। चाहे ऐसे बनेगा ऐसे बनेगी, जैसे आपको इच्छा है वैसे बनाइएगा। हम दोनों तरीके से बता दिए, आप दोनों को तरीकों को याद रखिएगा, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसको आप फॉलो कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण यानी कि पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 33% प्राप्त करना था। यानी एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का जो अधिकतम अंक है टोटल, उसका 33% प्राप्त करना था। उसे 120 अंक मिला और वह 40 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो अधिकतम अंक जो था, जितना नंबर का एग्जाम में हुआ था, उसी को आपको निकालना है। तो मान लेते हैं हम अधिकतम अंक कितना, x, अधिकतम अंक x का कितना प्राप्त करना था पास करने के लिए, तो x का 33% प्राप्त करना था पास करने के लिए। लेकिन वो क्या किया, छात्र 120 अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो उसको पास कराना है तो यहाँ 40 जोड़ देंगे। समझ रहे हैं ना, अगर अधिक आता तो घटा देते, कम आ रहा है फेल हो रहा है इसलिए हम 40 जोड़ रहे हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा, इस लाइन को जो बोला गया है आपकी 125 अंक लाकर भी वो 40 अंकों से फेल रहा है, यानी कि 40 अंक और उसको चाहिए उस छात्र को। तो यहाँ से x का 33% बराबर 125 में अगर 40 ऐड कीजिएगा तो 5 4 2 6 1, 165 आ जाएगा। अब इसको काटिए, कितना बार में काटेगा, 5 बार में काटेगा। 33 से 165 5 बार में काटेगा, तो x बराबर जो होगा 100 गुना 5, तो 500 हो जाएगा। तो उस एग्जाम जो हुआ था अधिकतम कितने अंक का था टोटल मार्क, तो 500 का था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 500। कैसे आया तो आपको बता दिएगा, एक और बार हम बता देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा नहीं देखिएगा अभी। ठीक है, प्रश्न बोला गया क्या कि एक परीक्षा है,
एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 33% प्राप्त करना था। वही अधिकतम अंक हम x मान लिए, इसका 33% प्राप्त करना था, तो x का 33% बराबर, इसीलिए इनको समझना पड़ेगा। मेन यहाँ से शुरू होता है खेला कि 125 अंक लाया वो लड़का विद्यार्थी छात्र, लेकिन वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो 40 यहाँ जुटेगा तब ना वो पास होगा। तो अधिकतम अंक कितना था एग्जाम में 500, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 9 छात्रों और एक उनके शिक्षक का औसत आयु 16 वर्ष है, यानी 9 छात्र है, स्टूडेंट है और एक शिक्षक है, दोनों मिला के औसत आयु जो एवरेज एज है वो 16 वर्ष है। पहले 4 छात्रों का औसत आयु 19 वर्ष है और अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो शिक्षक की औसत आयु कितना होगा, शिक्षक की आयु वो आपको निकालना है, टीचर का। तो देखिए 9 छात्र है और एक शिक्षक है, तो टोटल कितना हो गया 9 छात्र और एक शिक्षक, इसका औसत आयु कितना है 16 है, तो योग कितना हो जाएगा 9 1 10 अब गुना 16 कीजिएगा तो कितना होगा 160, यानी कि 9 छात्र और एक शिक्षक का औसत आयु 16 था, तो यहाँ से हम योग निकाल लिए कितना 160। अब कहता है कि पहले 4 छात्र का औसत आयु 19 था, पहले 4 छात्र का औसत आयु 19 था, तो यहाँ से इसका योग कितना हो जाएगा 19 चौके 76। उसके बाद फिर बोला गया अंतिम 5 छात्र है उसका औसत आयु 10 वर्ष है, तो अंतिम 5 छात्र औसत आयु 10 वर्ष, तो योग कितना हो जाएगा 10 × 50, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए 160 टोटल है। 160 में घटाना है किसको, पहले 4 छात्र का औसत आयु 76 प्लस अंतिम 5 छात्र का औसत आयु, इन दोनों को जोड़ करके 160 में घटा दीजिए, तो 160 में 160 माइनस 76 50 कितना 6 7 5 12 126, तो 160 में 126 घटाना है, 160 में 126 घटाना है, तो कितना होगा 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 5, 5 में 2 गया 3, तो उस शिक्षक का आयु जो था 34 वर्ष था, कितना 34 वर्ष, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से बनाइएगा। क्या किए एक और बार समझिए, 9 छात्र है और एक शिक्षक है, औसत आयु 16 वर्ष है, तो 9 छात्र के साथ साथ एक शिक्षक है, तो टोटल कितना हो गया 10 हो गया। अब 10 था, औसत आयु 16 था, तो 10 को 16 से गुना कीजिएगा तो कितना 160 आ जाएगा टोटल योग, इन मतलब 9 छात्र और एक शिक्षक का योग आ गया 160। अब कहता कि पहले 4 छात्र का औसत 19 था, तो 19 को 4 से गुना कीजिए 1900 के 76, तो ये पहले 4 छात्रों का योग आ गया 76, और अंतिम 5 छात्रों का औसत 10 था, तो अंतिम 5 छात्र का योग आ गया 10 × 50, तो यहाँ से टोटल योग था 160। 160 में पहले 4 छात्रों का योग और अंतिम 5 छात्र का योग को जोड़ के घटा दीजिएगा, तो टीचर का जो था शिक्षक का आयु वो आपको निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, 34 शिक्षक का आयु था। इस तरह से आप बनाइएगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और ये आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है एक कैंटीन को 7 दिनों के लिए 84 kg गेहूँ की आवश्यकता है, मई और जून के महीनों के लिए उसे कितने kg गेहूँ की आवश्यकता होगी। तो देखिए पहले तो आपको पता करना पड़ेगा मई और जून महीने में कुल कितने दिन होते हैं, तब ना पता करेंगे कितना kg गेहूँ की आवश्यकता है। तो यहाँ से देखिए मई में कितने दिन होते हैं, मई महीना में 31 दिन होते हैं और जून में 30 दिन होते हैं, जून महीने में 30 दिन होते हैं, टोटल कितना 61 दिन। अब हम 61 दिन में उस कैंटीन में कितना kg गेहूँ की आवश्यकता है वो निकालेंगे। तो उसको निकालने से क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले 7 दिन है तो दिन आदमी घंटा को ऊपर रखना पड़ेगा, बाकी जो टोटल काम है या रुपया उसको नीचे रखना पड़ता है। तो 7 दिन है, 7 ऊपर 84 kg गेहूँ है तो इसको नीचे रखेंगे बराबर। अब फिर कहता है 61 दिन में, 61 दिन कैसे आया, यहाँ निकाले हम मई और जून महीने में 61 दिन और कितना kg गेहूँ तो x kg, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 7 से 84 12 बार में 12 गुना 61 कीजिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट में 2 आएगा, तो 61 गुना 12 कीजिएगा तो 732 आएगा। तो इतना kg की आवश्यकता पड़ेगा उस कैंटीन में मई और जून महीने में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 732 kg। तो इस तरह से आप बनाइएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट साथ बता देते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, जैसा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।